हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली हुई है ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर अगर फार्मासिस्ट की बात कर लें जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में निकली हुई है, मींस के सेंट्रल लेवल की वैकेंसी रहने वाली है। और जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, सेंट्रल लेवल की जो वैकेंसी होती हैं उनके लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो ये एक मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसका नाम श्री चित्र त्रुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और ये केरल में पड़ता है। इसका लोकेशन केरल में है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक्ट के अंडर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आने वाला ये मेडिकल कॉलेज है। और ये जो वैकेंसी रहने वाली है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में वैकेंसी रहने वाली है, तो कोई भी स्टेट का कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसकी पोस्ट की अगर बात कर लें तो फार्मासिस्ट की रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास में डिग्री इन फार्मेसी होना मैंडेटरी है। बी फार्मेसी वाले इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी बैचलर इन फार्मेसी ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जिसका जो ओवरऑल परसेंटेज है बैचलर इन फार्मेसी में वो 60% होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसके पास में 3 ईयर एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, जो कि 200 बेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का होना चाहिए एज ए केमिस्ट और एज ए फार्मासिस्ट। उसके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए उसको। अब नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 1 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जनरल के लिए रहने वाली है, 1 नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर ओबीसी के लिए रहने वाली है। उसके बाद अगर आगे हम वैकेंसी फॉर 1 ईयर और 1 ईयर के लिए वैकेंसी मैक्सिमम रहने वाली है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, तो ये टेम्पररी रहने वाली है, मींस की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रहने वाली है। एक पर्टिकुलर पीरियड्स यहाँ पर डेज में आपको बता दिए गए हैं, आगे कंटिन्यू भी करा सकते हैं और रिलीविंग भी दे सकते हैं। मंथली सैलरी की अगर बात कर लें तो 30,300 इसकी सैलरी रहने वाली है, 30,300 इसकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर बता दी गई है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसका सिलेक्शन होना है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू या यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लें तो रिटन टेस्ट इन्होंने बताया है। और रिटन टेस्ट का क्या प्रोसीजर रखा है इन्होंने, एक पर्टिकुलर आपको लोकेशन दी हुई है, ये जो वेन्यू लिखा हुआ है ये वेन्यू एड्रेस दिया हुआ है, पर्टिकुलर यहाँ पर एक एड्रेस दिया हुआ है। इस एड्रेस पर आपको रिपोर्टिंग करना है, एक पर्टिकुलर समय पर पहुंचना है। डेट भी दी हुई है 11 फरवरी 2022 को आपको 9 बजे इधर जाके रिपोर्टिंग करना है। अगर आपके पास ये सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आप इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पर 11 फरवरी 2022 इस डेट को आप यहाँ पर 9 बजे पहुँचने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट अप्लाई वहीं जाके आप कर पाएंगे। ये मोड ऑफ सिलेक्शन इनका रिटन टेस्ट रहेगा। जितने भी कैंडिडेट आएंगे ये उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो ये देखेंगे कि आपके पास में वो डिग्री है या नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं। अगर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में हैं तो आपको फिर ये रिटन टेस्ट के लिए अलाउ कर देंगे उसी दिन। और ये जो इनकी जो टाइमिंग है रिटन टेस्ट की वो यहाँ पर 10:30 है, सुबह 10:30 बजे ये टाइमिंग है, बट रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे है। तो 9 बजे आपको पहुंचना है, दिए हुए वेन्यू पर पहुंचना है आपको। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपके पास में ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं यहाँ पर देखो मेंशन किया हुआ है कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं और आपको जीरोक्स भी लेके जानी है। और यहाँ पर जैसे बताया गया है, अलॉन्ग विद ओरिजिनल and attested copy of certificate to prove their age, qualification, experience। तो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं अपने। मैं आपको एक बारी क्लियर कर देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। उनकी जीरोक्स करके उनको सेल्फ अटेस्ट करके भी लेके जाना है और वो ओरिजिनल फॉर्म में भी लेके जाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको 10th एंड 10+2 की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बैचलर इन फार्मेसी का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको आधार कार्ड अपना, और आधार कार्ड के साथ साथ जो कंप्यूटर की नॉलेज है आपको उसका कोई अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेके जाना है। ये सारे के सारे जीरोक्स करा के सेल्फ अटेस्ट भी करके लेके जाने हैं और ये ओरिजिनल भी लेके जाने हैं। और दिए हुए एड्रेस पर आपको ये जाके 9 बजे रिपोर्टिंग करनी है। और वहाँ पर आप अपना एक CV भी लेके जाइए, क्योंकि CV एक तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें पूरी डिटेल्स होती हैं आपकी। जो CV होता है, जो रिज्यूम होता है वो भी लेके जाइए। तो आपको CV
कॉपी और देन ये डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स है जो कि सेल्फ टेस्ट की हुई है, ये आपको रिपोर्टिंग टाइम पहुंच के दिए हुए एड्रेस पर पहुंचना है और आपको वहां पर क्लियर कर देना है कि आपको एज ए फार्मासिस्ट आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वहां पर ये चीज़ें कंज्यूम कर ली जाएंगी। यहाँ पर एड्रेस फिर दोबारा से दे दिया गया है, यहाँ पर श्री चित्र त्रुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये पूरा एड्रेस दिया है, ये कहाँ पर ये पड़ता है, और ये भी दिया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये कॉलेज आता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसी के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके।